हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन कल क्लियर कर ली थी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड वन जो है वो आज हम सोल्व करेंगे। डायग्राम सेम ही रहेगी। बताओ, डायग्राम फिर से बना लेते हैं हम। डायग्राम थी ये आ गया ओरिजिन, पॉइंट की नेमिंग दे दी ए बी सी एंड दिस इज डी। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस वेलोसिटी का वी से। ठीक है, अब ओ से लेके ए तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड सी से लेके ये बी तक की पूरी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, कैपिटल वी। पॉइंट की नेम दे दी ओ ए बी सी डी एंड दिस इज पॉइंट ई। ठीक है, तो फर्स्ट टू इक्वेशन तो हमने सोल्व कर ली। अब थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब हमने थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकलेगा हमारे पास एस क्या होता है एरिया। तो एस इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एस क्या है, एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे एस इक्वल्स टू क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। एक तरह का ये क्या बन गया ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी ये क्या है बताती हूँ आपको। जैसे ये जो है ओ ए बी, ये ठीक है, ये शेड कर दिया। तो ये क्या है हमारे पास एरिया ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ क्या कंसिडर किया हमने, क्या बन रही है शेप ट्रेपेजियम की। तो एस क्या होगा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 वैसे रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी पैरेलल है ओ ए और बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ ए बी सी, ये ए डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने ए डी लिख लिया। तो एस क्या है 1/2 ओ ए की वैल्यू क्या है यू, बी सी फाइनल वेलोसिटी वी, और ए डी की वैल्यू क्या है ये टाइम, टाइम को शो करता तो ये टी। अब ये वैल्यूज़ पुट करके हमने जस्ट सोल्व करनी है। 1/2 यू प्लस वी तो वैसे ही आ गया इंटू टी। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन
की थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आपने v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की। तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। अब 1.2 क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके, ये है u प्लस वी, ये u प्लस वी को आप v प्लस u को आप ऐसा करो, v को आप v प्लस u, ठीक है। मतलब तो सेम ही रहेगा ना, या तो u प्लस वी लिखो या v प्लस u, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए v प्लस u लिख दिया। और साथ में क्या है, ये v माइनस यू कौन है। अब आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ये 1.2 ऐसे रहा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब बी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन ए वैसे ही रहा। देयरफॉर अभी s क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। तो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो ये 3 इक्वेशन थी मोशन की। फर्स्ट v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये सेकेंड। एंड थर्ड वन इज़ 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू as। तो डायग्राम क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन में डायग्राम का कैसे यूज़ किया गया, फिर सेकंड इक्वेशन में डायग्राम का कैसे यूज़ किया गया, है ना। एंड थर्ड डायग्राम में भी ये ट्राइपेजियम की तभी वैल्यूज़ हमारे पास आई, हमने इनिशियल वेलोसिटी किसको कंसीडर किया एंड फाइनल वेलोसिटी किसको कंसीडर किया। तो ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हम तभी मतलब ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम करेंगे अब हम करते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें भी डायग्राम का रोल रहेगा। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या एक्सप्लेन करता है, इसमें ये है कि अगर कोई 2 वेक्टर हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड में है पैरेललोग्राम की, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कोई 2 वेक्टर कंसीडर करने आपने एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की, तो रिजल्टेंट क्या होगा उन 2 वेक्टर का, इक्वल टू डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 वेक्टर्स आर, अगर कोई 2 वेक्टर आप कंसीडर करते हो टू बी द adjacent side of parallelogram, then the जो उनका रिजल्टेंट होगा ऑफ 2 वेक्टर्स इज गिवन
बाय द वेक्टर इज, क्या होगा वो, डायगनल, क्या होगा, डायगनल पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो डायगनल पास करेगा थ्रू द पॉइंट। ये हमें अब डायग्राम से क्लियर होगा। तो लेट कंसीडर टू वेक्टर, चलो हम कंसीडर करते हैं टू वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर, और जो रिजल्टेंट है ना वो हमने कैपिटल आर वेक्टर मानना है। लेट द रिजल्टेंट बी आर वेक्टर। ठीक है, तो चलो अब हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगी। पैरेललोग्राम किस शेप का होता है? डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल को कंसीडर करके ही ये डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट आपको सबसे पहले हम नेमिंग देते हैं पी क्यू, और यहाँ से एक ये एंगल, और यहाँ पे एंगल बनेगा आपका थीटा। ठीक है, ये पी क्यू आर एस नेमिंग दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो अब आपने ये एंगल कंसीडर करना है थीटा, और ये जो एंगल है वो आपने कंसीडर करना है अल्फ़ा। अब वेक्टर हमने दो लिए थे, ये ए वेक्टर और ये आ गया बी वेक्टर, एडजेंट साइड ना, साथ वाली साइड, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। रिजल्टेंट ये मतलब आर वेक्टर, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो रिजल्टेंट क्या है, ये आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर। तो ये आपने कंसीडर करना है। अब आपको पता है टैन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, क्या होता है, साइन अपॉन कोस। अब ये वाली साइड आपने माननी है बी साइन थीटा, और ये वाली साइड आपने माननी है, ये आप मानोगे बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ वाली साइड आप मानोगे कोस थीटा, क्या मान के चलोगे, बी कोस थीटा। इसको हम ज़रा ऐसे मेंशन कर देते हैं ये। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सप्रेशन, स्टार्ट करेंगे हम इन ट्रायंगल क्यू आर एस की बात लेंगे। ठीक है, अब क्यू आर एस में हम देखेंगे कोस थीटा कैसे बनेगा। अब आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टैन। अब आपने बोला इन ट्रायंगल क्यू आर एस। ठीक है, अब आपको कोस बनाना है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास, क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू एस, तो बन गया ना कोस थीटा। अब कोस थीटा तो बन गया, यहाँ से आपने निकालना है ये क्यू आर, ये जो है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके आ गया, कोस थीटा के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आपने क्यू आर निकाला, तो क्यू आर क्या निकल गया आपके पास, क्यू एस कोस थीटा। अब यहाँ से आप देखो जो क्यू एस है, ठीक है, क्यू एस जो है इसको आपने क्या कंसीडर करना है, बी के इक्वल कंसीडर करना है ना। ये वाली साइड बी है, ये वाली ए है, तो ये बी कंसीडर की, तो क्या आ गया, क्यू एस इक्वल्स टू बी, तो ये आ गया बी कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब हम चलते हैं, ये हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी, QRS। अब ठीक है, उसी से हमारा cos थीटा निकला। अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, SR, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, QS, जो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो क्या इम्प्लाइज करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो SR किसके इक्वल होगा, QS साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे देखो QS की वैल्यू भी क्या होगी, B, क्योंकि हमने B कंसिडर की है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड। अब हमें ये पूरी की पूरी जो है ये डायग्राम देखनी है। कैसे देखेंगे हम, इन ट्रायंगल PSR। अब ये PSR ये पूरी की पूरी हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हमने कौन सी ली थी, QRS, जहाँ से हमने क्या निकाला, कोस थीटा साइन थीटा निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर किया, पूरी की ये ट्रायंगल PS और R। अब यहाँ पे देखो PSR में आपको पता है कि मैथ्स में हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रायंगल PSR में आप देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, PS। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस क्या है PR, PR क्या आ गया, बेस, और परपेंडिकुलर क्या आ गया, SR। इस पूरे डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज है PS। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये देखनी है, बेस क्या है PR, बेस भी आ गया, बचा क्या परपेंडिकुलर, तो SR, ये आ गया SR का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ें क्यों मैटर कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास QRSR की वैल्यू तो आ चुकी है। अब PS क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट, मतलब R वेक्टर का, तो R स्क्वायर। तो PR क्या है यहाँ पे, PR की वैल्यू देखना, PR मतलब PQ प्लस QR, PQ प्लस QR का स्क्वायर, और SR तो वैसे ही रहा। अब क्या है, PQ की वैल्यू देखो, PQ जो PQ है इसकी वैल्यू क्या है, A, साइड A दी गई है ना, A लिख दी। अब QR की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, QR की वैल्यू क्या है, B cos थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस SR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मतलब B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, ये अच्छे से हमने ट्राइंगल ली ना PSR। ठीक है, वहाँ से रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया, फिर बेस का किया, परपेंडिकुलर वैल्यूज पुट कर दी ना। अब यहाँ से R स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर एक मिनट, QR की वैल्यू क्या थी, हाँ B cos थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही वैल्यू होती है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किया हमने, ये A स्क्वायर प्लस ये जो है यहाँ से B स्क्वायर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमें पता है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये था ना, दोनों तरफ था ना, B स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को मैंने पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया, और ये क्या बचा, 2AB cos थीटा। अब R स्क्वायर क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये क्या है, 2AB cos थीटा। अब
आर की वैल्यू लूँगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपका था रिजल्टेंट। क्या था ये आपका रिजल्टेंट। अब जहाँ पे आपको आर वेक्टर क्या बताता है, मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, नहीं ए वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने रिजल्टेंट ही फाउंड आउट करना था, तो रिजल्टेंट हमें लग गया पता अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया गया जिस वे में आपको वो समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशन मोशन थी, 2 हमने कल डिस्कस की थी, आज हमने थर्ड सोल्व कर दी। एंड आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड आगे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।